Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum 9th class. This is your computer class and we discuss about chapter number 2, computer components, and this is your lecture number 14. I'm your computer teacher Soha Shafiq. Today we discuss about system buses. सिस्टम बस मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट विद ऑल डिवाइसेस। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है सिस्टम बस क्या है, तो सिस्टम बस कंप्यूटर में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस हैं। तो सिस्टम बस की हम डेफिनेशंस कैसे कर सकते हैं? द डिवाइस आर कनेक्ट टुगेदर बाय अ कम्युनिकेशन चैनल कॉल्ड अ बस। ठीक है, ऐसी डिवाइसेस जो आपस में कनेक्ट है कम्युनिकेशन के लिए, तो वो क्या कहलाएंगे? बस कहलाएगी हमारी। अ बस इज composed of a set of communication lines or wires. It is used to move large amount of bit in the form of electric pulse from a specific source of a specific destination. बसेस कैसे काम करती हैं? एक वायर के ज़रिए या कम्युनिकेशन लाइंस के ज़रिए डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होती हैं और ये नंबर ऑफ बिट्स और बाइट्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू, इलेक्ट्रिक पल्स के थ्रू इन डिवाइसेस को स्पेसिफिक सोर्स और स्पेसिफिक डेस्टिनेशन में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। द बस इज़ यूज्ड टू कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। राइट, जो है हमारे पास सिस्टम बसेस, वो जो ऊपर हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो पढ़े हैं, इनमें कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। बस इज़ अ common path which is used to send and receive data and communicate to form CPU and memory all input output devices। बस जो है ऐसा कॉमन पाथ है जो कि डाटा को कमांड करता है, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू लेता है, इनको प्रोसेस करने के लिए CPU के पास पहुंचाता है और CPU में प्रोसेस होने के बाद आउटपुट डिवाइस को सेंड कर देता है। ये सिस्टम बस का काम है। अ बस इज़ अ कंपोज्ड ऑफ अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन लाइंस और वायर्स। ठीक है, ये एक वायर्स के ज़रिए या कम्युनिकेशन लाइंस के ज़रिए कम्युनिकेट करता है। द कैपेसिटी ऑफ बस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डाटा लाइंस इट कंटेन। कैपेसिटी बस की किस पे कंसिस्ट करेंगे कि इसमें कितना डाटा मूव हो रहा है। बस विद 16 लाइंस कैन कैरी 16 बिट्स, यानी कि अगर हमारी लाइन जो है बस 16 की है तो इसका मतलब है 16 बिट डाटा, यानी कि 2 बाइट डाटा सेंड हो रहा है। तो टाइप ऑफ बसेस हैं हमारे पास। देयर आर 3 टाइप ऑफ बसेस: डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। ये बसेस जो मूव कर रही हैं हमारे पास 3 टाइप की होती हैं। इसी तरह अगर हमारे पास 32 लाइंस की बस लाइन है तो ये इसका मतलब है कि 32 बिट यानी कि 4 बाइट का डाटा हमारी बस में मूव कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो बसेस हमने 3 टाइप्स की पढ़ी हैं कि कैसे बस काम करती हैं और ये 3 टाइप की बसेस कैसे काम करती हैं, तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। डाटा बस, द मोस्ट कॉमन बस इन द डाटा बस कैरीज डाटा। इट इज़ एन electric path that communicate the central processing unit, memory, input output devices and secondary storage devices। ये सबसे मेन इस्तेमाल होने वाली जो बस है डाटा बस है। तो ये डाटाबेस क्या करती है? हमारे पास इनपुट डिवाइसेस के साथ रब्ता करके सेंट्रल प्रोसेसिंग और CPU के साथ रब्ते के बाद आउटपुट डिवाइसेस को डाटा पहुंचाती है ताकि स्टोरेज और सेंट्रल डिवाइसेस के साथ रब्ता हो सके। द बस कंटेन पैरेलल ग्रुप्स ऑफ लाइंस। द नंबर ऑफ लाइंस इन द बस अफेक्ट्स द स्पीड एट विच द डाटा ट्रेवल्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। ये जो है डिफरेंट तरीके से डाटा को सेंड करती हैं और जितनी लाइंस होंगी वो किस पे कंसिस्ट करेगा कि कितने नंबर ऑफ लाइंस डाटा सेंड हो रहा है दूसरे कंपोनेंट को। Just like the number of lines on a motorway affects the amount of the traffic। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मोटरवे पर जा रहे हैं तो जितनी लाइंस हमारी ट्रैफिक की होंगी तो वो शो कर रही होंगी कि कितना रश और कितना डाटा डिलीवर हो रहा है। राइट,
ग्रेटर नंबर ऑफ द लाइन्स ऑन द रोड मीन्स मोर केयर कैन पास थ्रू ऑन इट। जितनी ज़्यादा लाइन है तो हम नॉन एज हमें हमारा दिमाग काम कर रहा है कि ये ट्रैफिक, ये डाटा कितने स्पीड के साथ और कितना ज़्यादा जा रहा है। इफ़ मोर लाइन्स आर प्रेजेंट इन द बस इट कैन कैरी मोर डाटा। अगर ज़्यादा लाइन्स हैं तो इसका मतलब है ज़्यादा डाटा जा रहा है, और अगर कम है तो इसका मतलब है कम डाटा जा रहा है। बस विद 16 लाइन्स कैन कैरी 60 बिट्स यानी कि 2 बाइट। अगर तो हमारे पास 16 लाइन्स हैं तो इसका मतलब है 60 बाइट। सेकेंड है हमारे पास एड्रेस बस। एंड एड्रेस बस कैरी एड्रेस इंफॉर्मेशन। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि एड्रेस बस एड्रेस को कैरी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ वेरियस सिमिलर टू द डाटा बस। इट इज़ ओनली कनेक्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेन मेमोरी। ये बिल्कुल डाटा बस की तरह ही काम करती है, लेकिन ये CPU के साथ और CU के साथ कनेक्ट यानी कि मेमोरी के साथ कनेक्ट होती हैं, क्योंकि इसने सिर्फ एड्रेस को ही कम्युनिकेट करना है, इनको पहुंचाना है। However, the data process need that more than memory. It places the address of the data on the address bus. The address is carried to the memory where the data from the required address is fetched and placed on the data bus. ठीक है, इसने क्या करना है, कोई भी डाटा का एड्रेस फाइंड आउट करके बस के ज़रिए डाटा बस को पहुंचा देना है कि ये इसका एड्रेस है और इसको पास कर देते। डाटा बेस कैरी इट टू प्रोसेस। डाटा बस को देने के बाद डाटा बस खुद ही इस पर प्रोसेस करने के लिए तैयार हो जाएगा। द रीज़न फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा बस इज़ द नंबर ऑफ द लाइन्स इन द एड्रेस बस डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेमोरी एड्रेस। ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, डाटा बस के ये जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स होंगी तो ये इतने ही मेमोरी के एड्रेस जो है कैरी आउट कर रही हैं। इफ़ एनी एड्रेस हैज़ 8 लाइन्स, अगर तो किसी भी बस की 8 लाइन्स हैं तो इसका मतलब है कि वो 32 यानी 2⁸ इक्वल टू 256 जो है बसेस को कंट्रोल कर रही हैं। टुडे कंप्यूटर हैज़ 32 बिट्स एड्रेस लाइन्स सो दे कैन असेस 4 GB ऑफ द मेमोरी। आजकल के जो हमारे पास कंप्यूटर है वो क्या है, 32 बिट के एड्रेस जो हैं कंटेन करते हैं। इट मीन्स 4 GB गीगाबाइट जो है मेमोरी रखते हैं एड्रेस बस के ज़रिए। ठीक है, जितने ज़्यादा इसकी भी लाइन्स होंगी, जितने ज़्यादा इसकी बिट्स होंगी, ये मूव करता जाएगा दूसरी बसेस के तौर पे। लास्ट बस जो है सिस्टम बस में वो है कंट्रोल बस। द कंट्रोल बस कैरीज कंट्रोल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट टू द अदर यूनिट। ठीक है, कंट्रोल बस का क्या काम है, CU यानी कि कंट्रोल यूनिट से जो इंफॉर्मेशन कंडक्ट हुई हैं उनको दूसरे कंपोनेंट्स में पहुंचाना, कैरी करना कंट्रोल बस का काम है। द कंट्रोल इंफॉर्मेशन इज़ यूज टू डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल बस का क्या काम है, जो एक्टिविटीज़ सारे सिस्टम में हो रही हैं उनको कंट्रोल करना, मैनेज करना। द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा ऑफ द ALU फ्रॉम द मेमोरी। कंट्रोल बस का काम ये भी है कि जो ALU में डाटा जो हम मेमोरी में परफॉर्म हो रहा है उसको ट्रांसफ़र करता है। दिस डाटा इज़ यूज्ड बाय ALU फॉर प्रोसेसिंग। द कंट्रोल यूनिट आल्सो कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर यूनिट्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। राइट, जो कंट्रोल बस है हमारे पास उसमें सारा ALU में यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में जो डाटा हमारा प्रोसेस्ड हुआ है उसको मेमोरी से लेना है, फिर इस मेमोरी को लेने के बाद इस डाटा को परफॉर्म करने के बाद प्रोसेस करने के बाद डिवाइसेस को आगे सेंड कर देना है। और इसके अलावा इसके जो फंक्शंस हैं कंट्रोल बस के, वो कंट्रोल करना है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को और स्टोरेज डिवाइसेस को। मींस जो प्रोसेस डाटा होता है तो वो डेफिनेटली वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को सेंड करेगा, और इसको सेंड करने के लिए जो है सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि जो परमानेंट स्टोरेज नहीं होती है लेकिन टेम्परेरी स्टोरेज के साथ राब्ता कायम कर लेता है ताकि उन स्टोरेज से डाटा ले और मेन जो है हमारे पास डिवाइसेस को सेंड कर सकें। ये काम क्या करता है, कंट्रोल बस सारा अंजाम देती है। इसलिए इसका डायरेक्ट राब्ता CU के साथ यानी कि कंट्रोल यूनिट के साथ होता है ताकि ये सारे फंक्शंस को, कंप्यूटर के फंक्शंस को कंट्रोल कर सके और जो है एफिशिएंटली डाटा के काम करने पे वर्किंग को एफिशिएंट बना सके। वेरी गुड लर्न, डोंट
स्ट्रेस यू कैन टोटली डू इट। बिल्कुल स्ट्रेस ना ले, मुझे यकीन है कि आप ये काम कर सकते हैं, और ये भी यकीन है कि आपको अच्छे से आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप अपनी बुक से कंसर्न करें। इसके अलावा मज़ीद क्वेश्चनिंग करते रहें, अपनी ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली देते रहें ताकि ये हेल्पफुल हो सके आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए, आपके वीकली टेस्ट्स के लिए। ठीक है, घर रहें, अपने आप को महफूज रखें, अपने घर वालों को महफूज रखें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना भी ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी। खुदा हाफिज़।